महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब, आज संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि चूंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए ये गिरफ्तारियां हो रही। 140 करोड़ लोग अब अरविंद केजरीवाल पर हंसने लगे हैं, उसके नाटक पर हंसने लगे हैं। अब उनका सारा एक्सपोजर हो चुका है और जनता उनके नस नस से वाकिफ हो गई है। वो कोई कहावत है ना कि बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो 2013 से दिल्ली की जनता को वो छल रहे थे और धीमे 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 परत दर परत उनका भ्रष्टाचार खुलता चला गया है। किस प्रकार के जीवन की उन्होंने घोषणा किया था। मुख्यमंत्री को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री को छोटे से मकान में रहना चाहिए, मुख्यमंत्री को शैडो नहीं लेनी चाहिए। 53 करोड़ का मकान बनवा लिया और अपनी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, उनके एक सांसद की शादी में शैडो लगा दिए गए। पूरी की पूरी पंजाब की पुलिस लग गई। शराब के घोटाले से तो बच्चा बच्चा परिचित है। दिल्ली में किसी भी आम नागरिक से पूछ लिया जाए शराब का घोटाला क्या है तो खुद बताने लगता है कि क्या है। हर मोहल्ले में 3-3 दुकान खुलवा दी गई, खाली इसलिए कि जितना दुकान खुलेगा, जितना बड़ा ठेका होगा, उतना बड़ा कमीशन आएगा। बेशर्मी की एक सीमा होती है। आपने जनता को 2013 में क्या क्या सपने दिखाए थे और कहां लाके पटक दिया। ये जितना बड़ा सामाजिक बलात्कार किया है इनकी पार्टी ने जनता के साथ, ये भी एक बलात्कार ही है। जनता को धोखा देना, जनता को छल करना, जनता को सपने दिखाना और जो बताना ठीक उसका उल्टा काम करना। तो वो पूरी तरह नंगे हो चुके हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब तो मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली के अभी गरीब बस्तियों में गया था, वहां चर्चा हो रही है। वहाँ लोग बात कर रहे हैं कि अरे हमको बिजली देने के नाम पर, पानी देने के नाम पर, हमको मूर्ख बनाकर वोट लेने के नाम पर ये कैसी कैसी कमाई कर रहा है। आज लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चार्टर्ड जहाज लेकर के पूरी की पूरी पार्टी घूम रही है पूरे भारत में। सत्ता में आने के पहले उनको कांग्रेस में सारी बुराइयां दिखती थी। लालू यादव जैसे भ्रष्टतम लोग आज उनको ईमानदार दिखने लग गए, उनके समर्थन में खड़े होने लग गए। भारत की राजनीति में 70 साल में इनसे घटिया चेहरा लेकर तो कांग्रेस भी नहीं आई थी, मैं ये कह सकता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस नाते ये आज नहीं कल तो होना ही था। और अभी तो सिर्फ संजय सिंह गए हैं, कोई और बचे उचेगा नहीं। आपका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है। वो ये गलतफहमी समझ रहे थे कि हम फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। आदमी की जिम्मेदारी तय करने के लिए फाइल पर दस्तखत अकेला रास्ता थोड़ी ही है। इस नाते ईमानदार थे तो क्यों नहीं जमानत ले लिया। तो आपका इशारा है कि अरविंद केजरीवाल पर भी अगली गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है। नहीं, मैंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये कानून की व्यवस्था जो दिमाग में किसी के बैठ गई है कि फाइल पर हमारे दस्तखत नहीं होंगे तो हम भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं होंगे, ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे बड़े बड़े हत्यारे जब हत्या की प्लानिंग करते हैं तो जेल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, जेल के अंदर रह के बाहर से हत्याएं कराते हैं। तो ये बड़े ऊंचे दिमाग का खेल है, लेकिन ये भ्रम में है। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है, मेरी राजनीति में आने का उद्देश्य ही अकेला है भ्रष्टाचार का समापन, और वो इस देश के कोने कोने से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ विपक्ष में ही भाजपा के लोगों को भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। यानी वो मान रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं। अगर वो इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ वो भ्रष्ट हैं, तो उनकी दूसरी बात पर भी हम लोग बहस कर लेंगे। स्वीकार कर लेना। आपके प्रश्न का मतलब है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, तो एक बार कह दें, फिर उनकी अगली बात का जवाब मैं दे दूंगा। आज क्यों दे दूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और खुद बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। इनका साफ कहना है कि चूंकि लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही थी और परत दर परत खुलते खुलते यहाँ तक पहुँची हैं और अभी तो ये संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसमें और भी लोग लपेटे में आ सकते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।